नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पुष्कर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 23 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तारी के बाद अजमेर के गेगल थाना भिजवा दिया गया है। थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरोपी के बारे में जानकारी निकालने में जुट गई है। आज दिन की बात है। मैं शिवम में गश्त में गया था। मैं जाब्ता के मैं इंधन बॉक्स के जुराइम कंट्रोल हेतु गया था। तो गश्त करते 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 मैं जैसे ही संतोषी माता की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा नजर आया जो हमारे पुलिस जाब्ते को देकर भागने लगा, जिसको हमने संदिग्ध अवस्था में पकड़ा और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी संदिग्ध अवस्था में दो गवाह स्वतंत्र गवाह बुलवाए और स्वतंत्र नहीं मिलने से पुलिस की गवाह मामूर कर और उनकी तलाशी ली तो 22 ग्राम चरस उसके कब्जे से बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम में जालंधर पंजाब का रहने वाला है, योगेश चोपड़ा नाम बता रहा है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में गत दिनों टेकड़ा बस स्टैंड पर एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से हुई मारपीट के मामले में श्री अमरपुरा के ग्रामीण और व्यापारियों ने सुल्ताना चौकी पर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ से मुलाकात की। ग्रामीणों ने मारपीट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस नेता विजयपाल धनखड़ ने कहा कि मारपीट मामले में पुलिस प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग करते हुए 8 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ ने बताया कि इस मामले को लेकर आरोपियों की तलाशी में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। असामाजिक तत्वों ने उसके दुकान के अंदर घुस के तोड़फोड़ की है, उसको पिटाई की है, मारपीट की है और उसके पैसे गले से पैसे निकाले हैं और फिर वो भगे हैं। उसके लिए हम आज से 4-5 दिन पहले भी आए हैं। उसके लिए हमें 2 दिन का टाइम मांगा था, हम 4 दिन बाद में आए। आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और आज फिर 4 दिन का टाइम मांग रहे। 9 तारीख तक अगर अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया जाता तो गांव के सारे आदमी आके धरने पर बैठेंगे। दिनांक 27/4/2022 को श्री विनोद कुमार ने एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी दुकान टेकड़े पर, जहाँ पर मेरा लड़का विकास बैठा हुआ था, उसके पास दुकान में 4-5 लड़के नामजद व अन्य ने घुसकर मारपीट की, जिनको नामजद लड़कों के घर पर जाकर बार बार दबिश दी जा रही है, परंतु वो घर से गायब हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पीलीबंगा पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यातायात व्यवस्था, अवैध शराब बिक्री, मेडिकल नशा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ सीएलजी सदस्यों द्वारा कस्बे की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था में सुधार करने सहित दुकानों के बाहर सड़क मार्ग पर सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई। राज्य में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अशोक गहलोत की वर्तमान सरकार के कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अशांति फैली हुई है और बहुसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अराजक स्थिति के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम किए जा रहे हैं। विगत रामनवमी, हनुमान जयंती तो प्रदेश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक घटनाएं हुई है वो केवल तुष्टीकरण नीति के आधार पर हुई है। करौली की घटना देख लें, अलवर की राजगढ़ की घटना देख लें, 2 तारीख को जोधपुर के अंदर हुई, 3 तारीख सुबह वापस षड्यंत्रपूर्वक, योजनापूर्वक असामाजिक तत्वों द्वारा झंडा उतारना, एक खुला पूरे अशांति फैलाने का काम अपराधियों ने किया, उनके विरुद्ध काम नहीं करना,
प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं करना, इन सारी घटनाओं लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज जिला प्रतापगढ़ द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपा है कि तुष्टीकरण के राजनीतिक आधार पर जिस प्रकार गहलोत सरकार ने भेदभाव कर रही है वो नहीं करे और अपराधियों को सख्त कार्रवाई करके जेल के नीचे पहुंचाए, ये हमारी मांग है। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के खारिया ढाल मोहल्ले के वार्ड नंबर 2 में बिजली के तारों से पक्षी के टकराने से हुई स्पार्किंग की चिंगारी से खेत में पड़ी घास में आग लग गई। पार्षद लीलाधर सैनी ने बताया कि रमेश सैनी और राजेश सैनी के खेतों में स्पार्किंग से लगी आग की सूचना पर मात्र 10 मिनट में नगरपालिका की दमकल और फायरमैन मौके पर पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी से बड़ा हादसा टल गया। बाड़ी में बीते कुछ समय से एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय है। गिरोह के एक सदस्य ने अंबेडकर पार्क के पास की एक कॉलोनी में शोएब सैफी की बाइक चुरा ले जाने की कोशिश करते हुए बाइक का मेन लॉक तोड़ दिया, लेकिन बाइक में गुप्त लॉक लगे होने की वजह से चोर नाकाम रहा। बाइक चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि इस गिरोह के गुंडे दिन दहाड़े लोगों की बाइक चोरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। वहीं बढ़ती बाइक चोरी की घटना से लोगों में दहशत फैल रही है। चिड़ावा में रेलवे फाटक के पास सहकारी खाद्य उत्पादक संस्था इफ्को की ओर से जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक जेपी चंदेलिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्या विहार नगरपालिका के चेयरमैन रोहिताश्व रणवा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान इंदिरा डूडी ने की और अतिथियों का स्वागत कृषि विशेषज्ञ कृष्ण रतेरवाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कृषि मेलों से किसानों को बहुत फायदे होते हैं और कृषि विशेषज्ञों से खेतीबाड़ी के नए नए तौर तरीके भी सीखने को मिलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में जगह जगह ऐसे कृषि मेले आयोजित करने का सुझाव भी दिया। रुदावल में कुशवाहा समाज महिला बाल विकास समिति के तत्वाधान में समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन ओम प्रकाश कुशवाहा जरीला की अध्यक्षता में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि, रितु बनावत और ऋषि बंसल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही समिति के संचालक जिला मंत्री किशन सिंह कुशवाहा और कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वासुदेव कुशवाहा समेत समिति के कई अन्य कार्यकर्ता और समाज के लोग भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कछवा कुशवाहा छात्र समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज कुशवाहा महासभा का यहाँ 12वां सामूहिक सम्मेलन था। यहाँ हमने 12 जोड़ों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेरागढ़ के विधायक माननीय भगवान सिंह कुशवाहा रहे और पूर्व प्रधान रामित प्रधान भी रहे, यहाँ पधारे और यहाँ उत्तर प्रदेश और एमपी से भी लोग पधारे। तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ आए। खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं थी। 10 बजे हमने खाना का कार्यक्रम शुरू कर दिया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है कि फिजूल खर्चों को बचाना और कम खर्चे में ही शादी को निपटाना। इस पैसे से बचा करके हम समाज को चाहते हैं कि वो शिक्षा में लगाएं, अपने घरों में लगाएं, विकास में लगाएं, ताकि समाज का विकास हो सके। आज कुशवाहा क्षत्रिय विकास समिति भरतपुर द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ हनुमान मंदिर पर किया गया है। यहाँ 12 जोड़ों का जो दाम्पत्य जीवन है उनको सम्मिलित हुए। मैं सभी को 12 जोड़ों के दाम्पत्य को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ख़ास करके आयोजन समिति को भी कि ऐसे सामाजिक कार्य करने का उन्हें मौका मिलता है तो उसमें समाज को एक नई दिशा मिलती है। समाज की जो विकास होता है, समाज की जो क्षति होती है, फिजूल खर्ची होती है, उसको रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं सामूहिक विवाह हमारे। तो ऐसे मौके पर मैं सभी समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके हमारे राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं भाई कुशवाहा जी को, वासुदेव कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुशवाहा महासभा भरतपुर आज कुशवाहा समाज का 12वां तो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है, हम अपने समाज को फिजूल खर्ची से बताएं, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों से बचें और हम इससे हमारे लिए जागृति मिलेगी, समाज आगे बढ़ेगा। और ये जो हनुमान जी के प्रांगण में ये हुआ है, हनुमान जी के आशीर्वाद से सारा क्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।